मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को सीताराम। नरसिंह अवतार। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से संतप्त होकर हिरण्यकश्यप दैत्यों और दानवों को अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। उसके हृदय में वैर की आग धधक रही थी, अतः वह भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर हिरण्यकश्यप को तपस्या में रत देखकर देवराज इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। दैत्यगण राजाविहीन होने के कारण युद्ध में पराजित हुए और भागकर पाताल लोक में शरण ली। इंद्र ने राजमहल में प्रवेश करके हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय वह गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा, देवराज, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले, बेटी, तुम यहाँ तब तक सुखपूर्वक निवास करो जब तक तुम्हारा पति तपस्या से लौटकर नहीं आ जाता। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु, यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, देवता हो या दैत्य अथवा नाग, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में या रात्रि में, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक अक्षत्र सम्राट हूँ। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को मुंह मांगा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप वापस अपनी राजधानी चला आया। कयाधु भी नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के शिक्षा की व्यवस्था की। धीरे धीरे प्रहलाद की आयु बढ़ने के साथ ही उसकी भगवत भक्ति भी बढ़ने लगी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में उठाकर पुचकारते हुए कहा, बेटा, अपनी पढ़ी हुई अच्छी अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद ने श्री भगवान और भगवत भक्ति की प्रशंसा की। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे पटक दिया और असुरों को उसे मार डालने की आज्ञा दे दी। फिर तो असुरों ने प्रहलाद का काम तमाम करने के लिए अनेकों उपाय किए, पर हर बार ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गया। किसी भी उपाय से असुर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाए। एक दिन गुरु पुत्रों के शिकायत करने पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राज दरबार में बुलाया और उसे तरह तरह से डराने लगा। फिर उसने कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्रीहरि का नृसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थीं, उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वे भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यप सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपटकर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषिमुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुँचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग से स्तुति की, पर भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। एक नन्हे बालक को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयार्द्र हो गए और प्रहलाद को उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले,
वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नृसिंह वही अंतर्ध्यान हो गए। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्यारे दर्शकों, आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे।